दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हर वो मुल्क जो मुसलमान मुल्क है, इंडिया उसके करीब हो रहा है और ये मोदी साहब की पॉलिसी का हिस्सा है। मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकिचा। नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ऐसे मौके पर सामने आई है जिसमें वो बताता है कि अगले कई सालों तक पाकिस्तान को अपनी GDP को बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े। और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और इस वक्त हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि हमने देखा जो वीडियोस चल रही थी उसके अंदर उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बहुत वार्मली वेलकम किया है। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम विज़िट था ब्रुनाई का, जो वो वहाँ से कंप्लीट करके पहुँचे हैं सिंगापुर। और आप जानते हैं कि ब्रुनाई के विज़िट पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और ब्रुनाई के विज़िट पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि इंडिया की तरक्की में आगे बहुत अहम किरदार अदा करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर में जो कुछ सोचा गया है और सोचा जा रहा हो उनसे जो उनके साथ बातचीत हुई है। तो ब्रुनाई के बाद वो पहुंचते हैं सिंगापुर और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज़ यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विज़िट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विज़िट में क्या बात वहाँ पर करने लगा सिंगापुर में। तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुँचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी।
लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए। अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़, जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी, वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore, as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपनी ब्रुनेई की यात्रा कंप्लीट करके सिंगापुर आए हैं, और सिंगापुर के अंदर वहाँ पर जिस प्रकार से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है, उसकी चर्चा जो है ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से की जा रही है, जिस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन भी लिया जा रहा है। अदर पाकिस्तानी जो मीडिया चैनल है वहाँ पर भी पाकिस्तानी जो है ना इस दौरे की चर्चा कर रहे हैं, और वो यहाँ पर जो है ना भारत की जो कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कोई विदेश का दौरा होता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पर जो है ना ये चर्चा का विषय बन जाता है कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के जो संबंध हैं वो दुनिया भर के, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, हर जगह पर जो है ना मजबूत कर रहे हैं, और यही एक वर्ल्ड लीडर होता है उसकी एक निशानी होती है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।